जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया। दोस्तों, ये सेट नंबर 9 है और 9 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 5 तारीख पहला महीना 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके एंड साइंस एंड करेंट अफेयर के सारा क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम और गया राम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हैं। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम और गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हैं। गया लाल के लिए। अगला प्रश्न, यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है यूएनओ के 8वें महासचिव। दोस्तों, यह थे बान की मून, दक्षिण कोरिया से। दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है तो आपको ध्यान रखना है 9 नंबर के हैं एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों, इसको फ्यूज कहते हैं। दोस्तों, जो फ्यूज होता है ना, यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना हुआ था अहमदाबाद में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो है ना वह इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, वह यहाँ पे प्लाटर होगा। प्लाटर जो है दोस्तों, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था। दोस्तों, देखिए इसको विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है। विशालांध्र आंदोलन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय यूरेनियम खदानों में से एक है। तुम्मालापल्ली खदान। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि तुम्मालापल्ली जो खदान है ना, यह भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान में से एक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। चरखा। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक का लेखक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है शेड्स एंड सेफ्रॉन जो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है तो इसका लेखक थे सबा नकवी। कौन है दोस्तों? तो सबा नकवी हैं। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर को कहा जाता है बृहदीश्वर की मंदिर। आपको ध्यान रखना है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो राजराजा ने करवाया था। दोस्तों, यह मंदिर कहाँ पर है तो यह मंदिर तमिलनाडु में है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। सितंबर 2012 में। दोस्तों, सितंबर 2012 में भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, स्पेनिश ला लीगा किताब 19-20 से किसने जीता है। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि स्पेनिश ला लीगा किताब 2019-20 से किसने जीता है। रियल मैड्रिड CF। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि रियल मैड्रिड जो CF है ना, इसने ला लीगा किताब 19-20 जीते हैं। वस्तुओं के निर्यात
और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को निरूपित करने के लिए मतलब किस में किया जाता है, तो यहाँ पे होगा व्यापार संतुलन। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वह चेन्नई बंदरगाह है। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्त का हिस्सा नहीं है। दोस्तों कर है अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका उत्तर होगा शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। अगला प्रश्न, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। दोस्तों यूएन के उस अंग का नाम बताना है जिसे 1994 में निलंबित हो गया था, उसका नाम है न्यायशीता परिषद। दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में कुल है 5 अंग हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, इसे बीजाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि भारत में राज्य पुनः गठन की जो आयोग की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, वह 1953 में किया गया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, महात्मा गांधी। दोस्तों यह किए थे 1931 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था, तो वह थे तेज चंद्र। कौन थे, तेज चंद्र। अगला प्रश्न, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो पहले भारतीय हो गए थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था, निम्न में से। दोस्तों ये हुआ था बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ था। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है कोयम्बटूर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर हैं, तो चीन होगा। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न है डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वत्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट इसका स्थापना हुआ था 1959 में। और दोस्तों यह कहाँ पर है, राउरकेला स्टील प्लांट, यह उड़ीसा में है, आपको ध्यान रखना है।
सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन की शैली के पतन से संबंधित है? दोस्तों इस फिल्म का नाम है जल सागर। जल सागर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो है ना कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो इंटेलिजेंस कोसेंट होगा। क्या होगा? इंटेलिजेंस कोसेंट होगा। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों अली बंधु ने 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि बरस के दौरान एक या एक से कम बरस समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? दोस्तों उस भूमि को प्रतिभूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि सूचनाओं का जो संचय होता है न्यूरॉन के किस भाग में होता है, तो द्रुसमासम जो देखिए जो भाग है इसमें सूचनाओं का संचय होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसको प्रति वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसे औसत लागत के नाम से जानते हैं। तमिल नव बरस की किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए तमिल का जो नव बरस होता है ना उसको वणुसा पिराप्पू के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है ना नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था, तो 1957 में था। दोस्तों देश का पहला नाभिकीय रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दोस्तों इस प्रकार से हम इस सेट को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इस सेट में जितना सारा GK एंड साइंस एंड करेंट अफेयर का सारा क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।